तो इंस्टीट्यूट पे जाओगे तो पहले ये तो 2-3 मदरबोर्ड मिलेगा, यही तो आप महीने में गुजार देगा, महीने 2 महीने मदरबोर्ड से तो जाए। पहले असेंबल डिसेंबल कोई इंस्टीट्यूट पे सिखाता ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि जो हम ट्रेनिंग कराते हैं, हम कराते हैं उन पर जो फोन्स, जो डिवाइसेस हमारे पास रिपेयर होने आती है। तो जो 7 दिन पुराने वाले जुबैर साहब थे, आज 7 दिन पुराने वाले जुबैर साहब में क्या फर्क है? आज तो बहुत फर्क है। कितना फर्क है? यही तो आज के 7 दिन से 80% में यही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ ये मोबाइल, अगर कोई भी मोबाइल आएगा मैं असेंबल डिसेंबल कर सकता हूँ, कर लूंगा। तो क्या कहना चाहोगे उन बहुत सारे जुबैरों से जो काम आपकी तरह सीखना चाहते थे या जो आपकी तरह सोचते थे 7 दिन पहले? अगर कोई आज वाले जुबैर क्या बोलना चाहेंगे? अगर कोई बंदा आ सकता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आ सकता है इधर। तो अभी क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, उनके दिमाग में रहता है मैं तो इस पे डायरेक्ट बैठूंगा और इम्प्रेस हो जाते हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से मैंने वीडियो देखी बहुत सारी सोशल मीडिया पे इसी टॉपिक पे, तो इसी तरीके से आप लोग भी देख रहे होगे और बहुत चिंतित हो गए इस चीज़ से कि कहीं मैं फंस ना जाऊँ। यही डर मुझे भी था, लेकिन लालच में आपको नहीं पड़ना है। पहले आपको अपनी आंखों से आके देखना है, क्योंकि मैंने भी वीडियो पे देखा, उसके बाद में हकीकत में देखा कि जो वीडियो में था वही हकीकत में है। सर दिमाग में यही था सर कि अब ये बेस्ट जगह ढूंढ ली है, बेस्ट है, जो स्टार्टिंग से हमें जो चाहिए था वो चीज़ मिल गई है बढ़िया। और जगह तो मैं आपको बताया ही गया ही हूँ 2-3 जगह, वहाँ बिल्कुल अलग तरह की है। तो आप सर जब डे 1 पे यहाँ आए तब क्या था दिमाग में, और आज हम डे 4 दिन पुराने हम अजय सर को देखते हैं, तो जो 4 दिन पुराने पहले वाले अजय सर थे और आज वाले में क्या फ़र्क है? सर बहुत फ़र्क है। एक चीज़ पता ही नहीं थी, जो चीज़ वो दोबारा खोलना, बंद करना, उसको रिपेयरिंग करना, 2-3 दिन में इतना काम करना, सर बहुत कुछ है, बहुत बढ़िया है। तो सर आओ। नहीं, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, तो बहुत सारे कुछ इंस्टीट्यूट भी थे, बता तो रहे थे कि बोर्ड लेवल पर काम होता है, इस लेवल पर काम होता है, और मुझे सीखना ऐसे जगह चाहिए था जहाँ प्रैक्टिकल आता हो सीधा। जहाँ प्रैक्टिकल आता हो, हैंडसेट आता हो, प्लस तो बस यही, क्योंकि यहाँ पे सीख रहे हैं, पहली चीज़ तो फ़ोन के मैकेनिक तो बन जाएंगे। मैकेनिक बन के मुझे जाना अपनी शॉप खोलना है, क्योंकि शॉप खोलने के लिए, बिजनेस करने के लिए ही मैं यहाँ पे काम सीखने आया हूँ। और यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे सीखने को मिलें कि कस्टमर को किस तरीके से डीलिंग करनी है, किस तरीके से बात करना है, और अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अक्सर मुझे कॉल करते हैं और ये पूछते हैं कि सर आप काम क्या सिखाते हैं, मैं काम को देखना चाहता हूं, और आपके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स में क्या सीखना है। तो आज की वीडियो बहुत खास है, स्पेशल है, और ये उन सभी लोगों के लिए जो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स को करना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग में ये होते हैं कि वो कहां से जाके एक मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करें। तो अक्सर जो है मैं अपनी वीडियो में स्पेशल कहता हूं कि काम उनसे सीखें जो इस काम को हर रोज करते हैं, ना कि उनसे जो सिर्फ थ्योरी देते हैं। और अक्सर मेरी वीडियो में आप पाएंगे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करें किसी इंस्टीट्यूट से ना करें, सीधा सीखें एक्सपर्ट से। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है स्पेशली जो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं और इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कहां से करें। और सबसे खास बात आज जो रहता है कि मार्केट में बेसिक टू एडवांस क्या होता है, एडवांस क्या होता है, बेसिक क्या होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज, मैं हूं ब्रांड फाउंडर thePhoneMechanic.com का, और पिछले काफी लंबे समय से हम पूरे भारत में अपनी मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस को दे रहे हैं, जिसमें आप पाएंगे कि भारत के अलग अलग कोनों से लोग अपने फोन्स हमारे पास रिपेयर कराने आते हैं। और इसी के साथ हमने शुरू किया है इंडिया का पहला एक ऐसा मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट जहां पे आपकी ट्रेनिंग सीधा होती है कस्टमर्स के फोन्स पे, यानी कि बोर्ड नहीं मिलेगा आपको, सीधा आपके हाथ में फोन जो है आएगा। तो मेरे साथ इस टाइम आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, ये सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं और ये सब मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर रहे हैं। और आप ही की तरह इनके दिमाग में भी सवाल थे, उनको जवाब चाहिए थे, और इंडिया के कई सारे इंस्टीट्यूट्स पे इन लोगों ने भी कांटेक्ट किया होगा, कई जगहों पे बात की होगी, लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी कि इन्होंने चुना thePhoneMechanic.com और ये आए हमारे पास काम सीखने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आपको स्किप नहीं करना,
क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक सही डिसीजन ये ले पाएंगे कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कहाँ से करना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या सीखना चाहिए और क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि जो हम ट्रेनिंग कराते हैं, हम कराते हैं उन पर जो फोन्स, जो डिवाइसेस हमारे पास रिपेयर होने आती है। जैसे कि आप देखेंगे एक फोन मेरे पास आज ही आया है, जो कि आया हमारे उत्तराखंड पिथौरागढ़ से। इसके बाद यहाँ पे आप और फोन्स देख रहे हैं, इसके बाद आप और फोन्स यहाँ पर देख रहे हैं कि फोनी फोन्स यहाँ पर हमारे पास पड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे पास टैब जो है पड़ा हुआ है और हर स्टूडेंट की अलग अलग ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अक्सर मुझे कॉल करते हैं और ये पूछते हैं कि सर आप काम क्या सिखाते हैं, मैं काम को देखना चाहता हूं और आपके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स में क्या सीखना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपके लिए जरूरी होता है एक फोन। अगर एक फोन को नहीं समझेंगे और आप सोचेंगे कि सीधा आप मोबाइल रिपेयरिंग के मदरबोर्ड पे काम करेंगे, तो ऐसा सोचना आपके लिए गलत है। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे कोई आपसे 20,000 रुपए लेके आपसे कोर्स कराए या 70,000 लेके आपसे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स आपको ऑफर करे, तो जो लोग महंगा कोर्स बेचते हैं वो कहते हैं कि सस्ते वाले आपको क्या देंगे, सिर्फ आप जाल में फंसेंगे। और सस्ता जो कोर्स बेचते हैं वो ये कहते हैं कि महंगे वाले भी तो वही सिखा रहे जो हम सिखा रहे। तो ये जो दोनों ही लोग हैं आपका बना रहे हैं मामू। तो ऐसा नहीं कुछ है। सबसे जरूरी जो है वो जरूरी है कि आपको फोन पे काम सीखना होता है। तो आज की वीडियो पहले उन लोगों के लिए जो पहली बार मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री में अपने कदम को रख चुके हैं, और तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि मोबाइल रिपेयरिंग में कभी भी कोई भी कोर्स बेसिक नहीं होता। ये आप बात ध्यान रखिए, सिर्फ मार्केट में एक अफवाह है कि बेसिक कोर्स है, एडवांस है, क्योंकि बेसिक के नाम पे आप कम पैसे देते हैं और एडवांस बोलने पे आप ज्यादा पैसे देते हैं, जबकि एक पूरा फोन एडवांस लेवल का कोर्स ही होता है। तो चलिए पहले मैं आपको हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ काम सीख रहे हैं, ये लोगों ने क्यों चुना था fonemechanic.com, तो चलिए इनसे वन बाय वन करके जो है हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे इन स्टूडेंट से जिनका नाम है हरून। तो हरून जो है हमारे पास काम जो सीखने आए हैं, ये आए हैं यूपी के हरदोई से। प्रोफेशनली पहले कहीं और कर रहे थे, कोई और इनकी काम की प्रोफाइल थी। तो आज ये तकरीबन 6-7 दिन से काम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम हरून, आपका थोड़ा सा आप मुड़ जाओ, ठीक है। तो पहली बार आप वीडियो में आ रहे हो, तो अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे थे, कितने टाइम से देख रहे थे? सर मैं वीडियो तो बहुत सारी काफ़ी दिनों से देख रहा था। अच्छा, और कितने टाइम से मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का दिमाग में चल रहा था आपके? वही 4-5 महीने से 1 साल से यही अच्छा। सोच रहा था कि मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस करेंगे। हाँ। और बिजनेस करने के लिए पहले मुझे अच्छे मतलब सीखने के लिए अच्छी जगह जाना होगा, तो वो अच्छी जगह ढूंढ रहा था मैं सोशल मीडिया पे। तो तो- कितने टाइम से वीडियोस देख रहे थे? यही 2-2.5 महीने से वीडियो तो वीडियो 2.5 देख महीनों रहा था। में तो आपने बहुत जगहों पे जो है बात भी की होगी, उनके वीडियोस भी देखते होंगे। तो एंड में कहाँ पे परेशानी कहाँ पे आ रही थी? क्योंकि 2.5 महीने बहुत बड़ा वक्त होता है। बस सारी वीडियो में कोई 6 महीने का बता रहा था, कोई 4 महीने में, कोई 3 महीने में, और पैसे कोई 60,000, कोई 70,000, 55,000, 20-25 हजार वाले भी मिले होंगे। 22,000 वाला भी एक मिला था, बोले 22,000 में मैं करा दूंगा। एक 25,000 वाले मिले थे। तो आपको कौन से सवाल का जवाब चाहिए था जो जवाब आपको नहीं मिल पा रहा था? बस मुझे जवाब इस चीज़ का चाहिए था कि मैं ये चाह रहा था कि मेरा पैसा भी ना ज़ाया हो, बर्बाद हो, और मेरा वक्त भी ना बर्बाद हो, क्योंकि इंसान का वक्त और पैसा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो जब बर्बाद होता है तो बहुत तकलीफ होती है इस चीज़ की कि मेरा सारा पैसा और वक्त बर्बाद हो गया और जो चीज़ की तलाश कर रहा था वो चीज़ मुझे नहीं मिल पाई। ठीक है। तो जब आप हमारी वीडियो पे आए देखने के बाद, तो औरों में और यहाँ fonemechanic.com पर आपने क्या डिफरेंट पाया, क्या अलग पाया? बस वीडियो में तो बहुत बड़ी बड़ी माइक्रोस्कोप दिखा दिखा के और बहुत चीज़ें ये देखी, थ्योरी ज़्यादातर लोग बताते हैं। यहाँ पे जो चीज़ देखी मैंने वीडियो में, प्रैक्टिकल जिस तरीके से करा रहे, कस्टमर के फ़ोन पे काम करना है मुझे, और जो वीडियो में देखा था मैंने वही यहाँ आके हकीकत में वही चीज़ देखी मैंने जो वीडियो में देख रहा था मैं। तो अभी पिछले 5 दिन से आए हो, तो पहले दिन इनका एक सवाल था, सर मैं थोड़ा सा जो है टेंशन में हूँ, थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं कि पता नहीं वो काम
होगा नहीं होगा, थोड़ा सा परेशानी में। तो देखो आप यहाँ आए थे, पहला जो दिन था बहुत सारे सवाल थे आपके, और आज 6-7 दिन बाद कैसा लग रहा है? सर बस ऐसा लग रहा है कि मैं छोटा मोटा मैकेनिक अभी बन चुका हूँ, हालांकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जिस दिन मैं आया था तो मुझे तो कुछ नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि डर लगता था कि फ़ोन को कैसे खोलते हैं ये लोग, कैसे बंद करते हैं, और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको कैसे रिपेयर करते हैं। लेकिन अभी मुझे 5 दिन हो गए हैं और मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अभी कोई भी फ़ोन खोल सकता हूँ, जिसमें 50% मुझे अपने ऊपर भरोसा हो चुका है 5 दिनों में। अच्छा, मैंने जब आप यहाँ आए, मैं आप लोगों को स्पेशली बताना चाहूँगा, जब भी आपको YouTube वीडियो देखते हैं आपको सीधा ना ये माइक्रोस्कोप दिखा दिया जाता है और आप इम्प्रेस हो जाते हैं, आपको लगता है कि बस यही काम जो है सीखना है। तो मैं अक्सर कहता हूँ एडवांस लेवल कोर्स करें, आप बिल्कुल करें, वो एडवांस नहीं है, उस काम का सेगमेंट है, लेकिन वो जब जब आप इस लाइन में थोड़े पुराने हो चुके हो या आपको सबसे पहले फ़ोन जो है समझ में आता हो। तो आज 4-5 दिनों में कितने फ़ोन खोल दिए? मिनिमम 20 से 25 फ़ोन तो हो चुके हैं 20 फ़ोन हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। जी, अगर हम 20 एक ही फ़ोन को 2 से 3 बार जी। रिपीट करें, तो जब आप मेरी वीडियो में देख रहे थे, जब मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ कि पहले जो काम सीखना है वो फ़ोन पे सीखना है, तो वो यहाँ आने के बाद लगा कि पहले बोर्ड नहीं चाहिए, पहले फ़ोन चाहिए। क्या लगा आपको? मेन चीज़ तो यही है कि जब ये खोलेंगे नहीं तो उसके अंदर की सारी चीज़ें खोलने के बाद ही पता चलेगा ना, तो हमें खोलना नहीं आएगा आसानी से और एक अच्छे तरीके से, तो अंदर का काम क्या कर पाएंगे हम। तो लग रहा है वो जो मैंने डिसीजन लिया था यहाँ आने का वो सही था। हाँ, पहले तो मुझे डर लग रहा था लेकिन अभी मुझे बिल्कुल मतलब ठीक लग रहा है। जो चीज़ मैं सोच रहा था वो चीज़ नहीं है। तो आज 5 दिन पहले में और आज वाले रून में क्या फ़र्क आया? अभी तो तुमने अपना भी फ़ोन खोला है। हाँ, पहला फ़ोन तो मैंने अपना ही खोला तो उसका रिंगर वगैरह ठीक किया था मैंने पूरा फ़ोन को ओपन करके, और मतलब बहुत सही तरीके से अपना ही फ़ोन खोला। हालांकि डर लग रहा था लेकिन 5 दिनों में जो मुझे सर ने नॉलेज दी है, जो चीज़ बताई हैं, उसी के साथ में मैंने अपने फ़ोन को खोला है और अच्छे से रिपेयर किया था तो उसको। जब मैं काम सिखाता हूँ, जैसे हम सब सीखते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आप देखते होंगे मैं आपको कस्टमरों की स्टोरी सुनाता हूँ कि ऐसे हुआ, जब आप काम करेंगे आप फंस सकते हैं, आपसे ये गलतियाँ हो सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों को सुनने के बाद क्या लगता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई चीज़ें। तो बस यही, क्योंकि यहाँ पे सीख रहे हैं, पहली चीज़ तो फ़ोन के मैकेनिक तो बन जाएंगे। मैकेनिक बन के फिर मुझे जाना अपनी शॉप खोलना है, क्योंकि शॉप खोलने के लिए, बिजनेस करने के लिए ही मैं यहाँ पे काम सीखने आया हूँ। और यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे सीखने को मिली कि कस्टमर को किस तरीके से डीलिंग करनी है, किस तरीके से बात करना है, और अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो अभी क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, उनके दिमाग में रहता है मैं तो इस पे डायरेक्ट बैठूंगा और इम्प्रेस हो जाते हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से मैंने वीडियो देखी बहुत सारी सोशल मीडिया पे इसी टॉपिक पे, तो इसी तरीके से आप लोग भी देख रहे होगे और बहुत चिंतित हो गए इस चीज़ से कि कहीं मैं फंस ना जाऊँ। यही डर मुझे भी था, लेकिन लालच में आपको नहीं पड़ना है। पहले आपको अपनी आंखों से आके देखना है, क्योंकि मैंने भी वीडियो पे देखा, उसके बाद में हकीकत में देखा कि जो वीडियो में था वही हकीकत में है। तो अभी जो है आप हरून को देखते रहेंगे। अभी हरून के पूरे 1 महीने का कोर्स है, ठीक 5 जुलाई को हम कोर्स हुए कंप्लीट मारेंगे। सबसे ज़रूरी क्या है, एक फोन है, एक फ़ोन है। सबसे ज़रूरी तो यही है कि हमें अच्छे से खोलना आना चाहिए, क्योंकि कस्टमर का फ़ोन है और उसने मुझसे कहा कि सर ये रिंगर इसका ख़राब है, तो रिंगर को चेंज करने के लिए पहले मुझे फ़ोन को सही से खोलना होगा। अब पता चला कि रिंगर को सही करते करते मैंने उसका पैनल ही तोड़ दिया, तो उसका 500 की वजह 1500 का नुकसान हो गया। तो पहले तो मुझे खोलना आना चाहिए आसान। ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं ये 31 मई 2025 को कर रहे हैं। लेटेस्ट वीडियो और सकता है आज या कल में अपलोड करें। तो आज आपका जो टारगेट है वो क्या चल रहा है? सुबह से हम क्या कर रहे हैं आज? सर सुबह से तो अभी मैं कौन सा फोन है ये ओप्पो का है, ओप्पो रेनो 5G, और इसको अभी खोल रहा हूँ मैं अच्छे से। और सुबह से मैं 5 से 6 छठा फ़ोन है मेरे ये खोलने का, तो 5 फ़ोन अभी मैं खोल आज हम चुका हूँ। प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं? आज हम प्रैक्टिस ये कर रहे हैं कि भाई अगर आपके पास सुबह अचानक 3-4 फोन आ जाएं या 2 दिन पुराना फोन हो और आज 2 फोन आ गए, तो आपको फटाफट हाथों की स्पीड के साथ काम को जो है जी निपटाना है। हाँ। तो चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं 1 बाय करके। और उनकी प्रैक्टिस चल रही है और वक्त हो रहा है 12 बज के
5 मिनट का, मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है। तो चलिए अब हम एक नए स्टूडेंट से और मिलते हैं, क्योंकि आज जो है हमारा टारगेट है कि काम तो सीखना है लेकिन काम को बहुत अच्छे से करना है। तो अगले स्टूडेंट हमारे यहाँ पे हैं, इनका नाम है जुबैर, और जुबैर जो हमारे पास आए हैं आसाम से आए हैं, 23 तारीख से इन्होंने जो है ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम जुबैर आपका, आप पहले भी हमारी वीडियो में आए हुए हैं। तो अभी आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे जुबैर आपको देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके भी बहुत सारे सवाल थे, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 23 तारीख को मॉर्निंग में आसाम से यहाँ आए थे और ठीक 8 बजे यहाँ आए थे, उसके बाद 10 बजे आए थे, इनकी एंट्री हुई। इनका सवाल था सर 3 दिन से ट्रेन में हूँ और इसी टेंशन में हूँ कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। चलो जी शेयर करो आपकी डिटेल और आपकी जर्नी। जब मैं घर से रवाना दिया था, इसी टाइम मेरा बहुत टेंशन होता है, मैं किधर जा रहा हूँ, कोई धोखाधड़ी होगा ना नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, मैं सीख पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, और आगे क्या होगा। इसी टाइम मैं 3 दिन तब ट्रेन पे सफ़र कर रहा था, इसी टाइम मेरा बहुत टेंशन होता था। इधर आके जब जिस दिन सुबह आया था 8 बजे इधर आया, 10 बजे इंस्टीट्यूट पे आ गया। आके सर ने बातचीत किया और मेरे को लगा बस मैं तो सही जगह पे आ गया। बस अभी हमारा अभी 7-8 दिन हो गए, 7 दिन में बहुत कुछ पुराना हो जाता है, आपको एक जगह की आदत सी हाँ, लगता है कि यार ये मेरा अपनापन है। तो क्या लगा आपको कि वो जो डिसीजन आपने लिया था वो सही था नहीं था? मेरे को जितना ख्याल से जितना लग रहा था, डिसीजन जो लिया था सही डिसीजन लिया है। तो अभी जो आप लोग भी वीडियो में देखते हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे, जैसे आपके पास माइक्रोस्कोप है, लोग माइक्रोस्कोप पे काम कर रहे होते हैं, आप आकर्षित होते हैं कि बस मुझे ऐसा टेक्नीशियन बनना है। लेकिन आपको जब ये कोर्स कर रहे हैं, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि आपको फोन नहीं सीखना, बोर्ड नहीं सीखना, पहले फोन समझना है। ये बात आपको यहाँ आके लगा कि ये जरूरी था? हाँ ये जरूरी था। कितना जरूरी था? फुल्ली जरूरी था। तो अब पहले किसी मोबाइल आता है तो उसको असेंबल डिसेबल जरूरी है जी, बाद में उसके मदरबोर्ड का जो प्रॉब्लम है वो तो बाद में आ जाएगा, पहले उसका असेंबल डिसेबल सबसे जरूरी है। इसमें अगर कोई गलती किया बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अभी जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि सीधा बस मैं माइक्रोस्कोप पे ही बैठ जाऊं, उनके दिमाग में यही आता है। आप उनको क्या समझाना चाहोगे? ये तो इंस्टीट्यूट पे जाओगे तो पहले ये तो 2-3 मदरबोर्ड मिलेगा, यही तो आप महीने में गुजार देगा, महीने 2 महीने मदरबोर्ड से तो पहले असेंबल डिसेबल कोई इंस्टीट्यूट पे सिखाता ही नहीं। इधर आके मैंने देखा तो जो भी है यूट्यूब पे बहुत सारी मैंने वीडियो देखा था, बस मदरबोर्ड पे एडवांस टू बेसिक टू एडवांस पूरा सिखा देंगे। बस वो भी वो असेंबल डिसेंबल ये तो सबसे पहले बेसिक टू एडवांस से पहले ये भी सबसे जरूरी है। यही जो बेसिक है यही एडवांस है। तो आप जहाँ से आते हैं, बहुत दूर का सफर करके आप यहाँ सीखने, आसाम आप लोगों को भी पता है दिल्ली से बहुत दूर है, ऐसी क्या खास बात थी जो आपको लगी कि यार ये वाली जगह ठीक रही? क्योंकि देखो कोर्स में तो क्या है, अभी इंस्टीट्यूट्स कोई 22,000 का कोर्स ऑफर कर रहा है, जैसे अरुण ने कहा, कोई 55,000 का कर रहा है, कोई 70,000 का कर रहा है। तो सवाल ये नहीं कि 22,000 वाला नहीं सिखा सकता है, 70 वाला सिखा, सवाल ये है कि जरूरी क्या है? जरूरी मैं यही बताऊंगा, अगर जो आपने डिसीजन लिया, मैं अभी यही डिसीजन लिया था, जब मैं इंस्टीट्यूट पे जाऊंगा तो इसके थियोरी भी ज्यादा होता है, बेसिक प्रैक्टिकल कम होता है। दुकान में तो सब काम ही आता है प्रैक्टिकल, बेसिक से कोई काम नहीं है। कस्टमर की आके पूछेगा थियोरी आपका क्या है, इधर नहीं पूछेगा, फोन देगा पहले, आप पहले फोन देगा, फोन देके बताएगा ये मेरा यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, आप देख के बताइए। आपको ये खुलना भी नहीं आता है तो आप कैसे काम करेंगे? अब दूसरा बंदा का आप नहीं बेच सकते, वो खोल के लेके आओ, कहाँ पे भेजो? कस्टमर इसका तो काम ही नहीं आता, काम ही नहीं है। तो अभी आपको शायद हफ्ता भर हो गया है, 1 हफ्ता पूरा हो चुका है। हाँ। कितने फोन खोल चुके हो? एक ही फोन को 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार खोला है? कितने फोन की काउंटिंग हो गई ऐसी? आज मेरा 7 दिन में कम से कम 30-40 मोबाइल, 30 बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जो 7 दिन पुराने वाले जुबैर साहब थे, आज 7 दिन पुराने वाले जुबैर साहब में क्या फर्क है? आज तो बहुत फर्क है। कितना फर्क है? यही तो आज के 7 दिन से 80% में यही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ ये मोबाइल, अगर कोई भी मोबाइल आएगा मैं असेंबल डिसेंबल कर लूंगा। तो क्या कहना चाहोगे उन बहुत सारे जुबैरों से जो काम आपकी तरह सीखना चाहते थे या जो आपकी तरह सोचते थे 7 दिन पहले? आज वाले जुबैर क्या बोलना चाहेंगे? अगर कोई बंदा आ सकता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है,
आप आ सकता है इधर। नहीं क्योंकि- मैं बेसिकली क्या है, यहाँ को नहीं, मैं आपको यहाँ के रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप यहाँ आओ, मगर मेरा सवाल ये कि जो 7 दिन पहले वाले जुबैर थे, 7 दिन पुराने, आज वाले जो आप 7 दिन पुराने हो गए हो, 7 दिन तो जाकर कोई आपसे पूछता है मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना है, क्या सीखना चाहिए, तो क्या बोलना चाहोगे आप? 7 दिन के पहले जो मेरा कॉन्फिडेंस था और आज का जो कॉन्फिडेंस है, इसमें डे नाइट फर्क है, मैं यही कह सकता हूँ। ये कह सकते हो। चलिए जी, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले अभी देख लीजिए अभी जुबैर साहब क्या कर रहे हैं। आज मैंने आपको लोगों को बताया था, आज हमारा ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो ये है कि अगर सुबह सुबह आपके पास 4-5 फोन आ जाए, 2-3 पुराने फोन हो, तो काम क्या करना है। तो आज इनकी प्रैक्टिस है, एक iPhone 6 है, आप इस पे जो है इनको बताया जा रहा है कि भैया फोन अगर आ गया है, अभी बोर्ड नहीं समझा है, सिर्फ फोन समझा रहे हैं, तो कैसे जो है खोलना है। उसके बाद तो फोनों का लाइनअप सबके पास 1 by 1 करके जो है चल रहा है, आप देख रहे हैं। अब चलते हम थोड़ा सा और जो है आगे बढ़ते हैं। एक हमारे स्टूडेंट हो रहे हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, स्टोर चला रहे हैं, बिहार में हैं, औरंगाबाद से हैं। एक बार सर आप भी प्लीज आओ विवेक जी। तो अभी ये बोर्ड पे काम कर रहे हैं। तो भाई जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग कराना चाहते हैं और बिहार के रहने वाले हैं, तो श्री साईं डिजिटल के नाम से इनका स्टोर है। कहाँ पर है आपका? औरंगाबाद बिहार में। इनका नंबर डाल देंगे, तो अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आपके फोन में कोई भी इशू है, आप इनके स्टोर में जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर चाहें तो बिहार में इनको कहीं भी कोरियर पास इनके स्टोर पे करा सकते हैं, और बाकी डिटेल आपको ये खुद देंगे। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम आपका। तो श्री साईं डिजिटल के नाम से पिछले 10 साल से आप काम कर रहे हो, मतलब कि हिंदी की भाषा कहें तो खाट खाट का पानी आपने पी लिया है। एक ऐसा बंदा जो 10 साल से मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहा है, खुद स्टोर चलाते हो, अच्छी खासी एज पे भी हो, तो दिमाग में कैसे आया कि भैया कोर्स करना है मुझे जाके? दिमाग में ये आया कि जैसे कि मार्केट में अभी लेटेस्ट मॉडल चल रहे हैं, बहुत सारे मॉडल हैं, रोजाना लगता है कि 2-3 मॉडल रोजाना लॉन्च होते हैं। तो लेटेस्ट में फर्क क्या है कि इसका सीपीयू और पहले का सीपीयू, पहले का बोर्ड और अभी का बोर्ड, दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो मेरा काम पहले था, प्रैक्टिस जो था वो पुराने बोर्ड पर था, पुराने मदरबोर्ड आते थे, पहले के बोर्ड आते थे, तो उस पर था। न्यू बोर्ड पर थोड़ा सा दिक्कत होता था कि eMMC, CPU, UFS, ये सब का प्रोग्रामिंग या कैसे रिवॉल्व करके सही तरीके से बैठाया जाए, ये पर्पस था मेरा कि इसका अच्छे तरीके से कैसे सीख पाऊँ। ठीक है, तो अब हम आगे कहानी बढ़ते हैं। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगली कड़ी में आता है कि भाई काम सीखना है, तो बिहार में जहाँ है वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो लोग सीधा दिल्ली के लिए पलायन करते हैं कि चलो दिल्ली से जाके काम सीखेंगे। तो अब 2025 का टाइम है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब पे सर्च किया जाता है बेस्ट मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट या कोर्स। आपने भी यही किया, और ये कब से चल रहा था? ये लगभग हम 1-1.5 महीने पहले से सर्च कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों से फोन पे बात की, आज भी लोगों के मैसेजेस आपके फोन पे आते होंगे। एक्चुअली है क्या सर ना कि मेरे यहाँ है कि एक लड़का है भी सीखा हुआ, उससे मैंने पहले बोला कि आप सिखा दो, जो चार्ज होगा वो हम देंगे। तो उसने कहा हम आपको सिखा देंगे तो हम क्या करेंगे। ये मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी दुकानदार को मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। हेल्प, इंसान के अंदर हेल्प करने की भावना कुछ ना कुछ होनी चाहिए जी। कि किसी को हेल्प कर देने से, किसी को मदद कर देने से अगर वो आगे बढ़ जाता है तो उससे बड़ा पुण्य के बाद नहीं है। चलो, ये यहाँ तक आपने बहुत अच्छी बात बोली है। तो अब आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट ढूंढना शुरू किए, अब आपने डिसीजन लिया कि भाई अब तो ये तो साथ दे नहीं रहा, अब मैं खुद इंस्टीट्यूट ढूंढता हूँ। नहीं, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, तो बहुत सारे कुछ इंस्टीट्यूट भी थे, बता तो रहे थे कि बोर्ड लेवल पर काम होता है, इस लेवल पर काम होता है, और मुझे सीखना ऐसे जगह चाहिए था जहाँ प्रैक्टिकल आता हो, सीधा जहाँ प्रैक्टिकल आता हो, हैंडसेट आता हो, प्लस इंस्टीट्यूट के जो भी ऑनर हो वो आपको टाइम दे और बिहेव उनका बढ़िया जी। और वहाँ जाने के बाद आपको ऐसा लगे नहीं हम अनजान जगह नहीं आए हैं, किसी कॉलेज में नहीं आ गए, मुझे कोई जानता पहचानता नहीं जी। हमें तो ऐसा नहीं लगा, हमने तो पहले भी बताया कि सर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हमने कहीं अनजान जगह आया हुआ, मुझे लगा कि हम अपने घर में ही वेरी गुड आसपास हम कुछ सीख रहे हैं। तो अब जब अपनापन होना चाहिए। आपने वीडियो ढूंढना शुरू किया, इस जगह को सिलेक्ट करने की वजह क्या थी? कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो आप ना, अभी तक हमने जितने लोगों से बात की, ये लोग तो फ्रेशर थे, कहीं ना कहीं इन्होंने भी दिमाग लगाया, लेकिन आपके पास अनुभव है, मतलब अगर आपका कोई को बनाना चाहे तो कोर्स के नाम पे नहीं बना सकता है। नहीं और तो हम ये डिसीजन क्यों लिया यहाँ को चुनने ये का? डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि हमने सर्च मारा, बहुत कंपेयर किया, उसके मुकाबले आपसे बात भी हो रही थी, 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह पहले से बात भी हो रही थी, तो मुझे लगा नहीं
ये सही है, सही जगह है और सही व्यक्ति है। हम्म। और इंसान में सबसे बड़ा ऑनेस्टी होनी चाहिए। और जी। आने के बाद भी मुझे पता है, ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। आने के बाद भी मैंने एक दिन ज्वाइन करने से एक दिन पहले मैंने सर से विजिट किया था शाम में। इन्होंने आधा एक घंटा जो भी मुझे टाइम भी दिया, 2-3 हैंडसेट मुझे दिए भी थे वो प्रैक्टिस के लिए, मैंने वो कर दे दिया था। तो इन्होंने बुलाया नेक्स्ट डे से, तो मैंने आया और सही जगह है। तो अब जब आप 21 तारीख से विवेक जी की ज्वाइनिंग है, आपको इनके लिए बता देता हूँ, ये मैटर ये नहीं है कि यहाँ बिहार से आए हैं। 1 महीने के लिए इन्होंने अपनी फैमिली को शिफ्ट किया है। 1 महीने के लिए जो एक काम चल रहा था उसको स्टॉप किया है, तो एक सेक्रीफाइस चल रहा है कहीं ना कहीं। जी, तो आपको लगता है विवेक वो जो डिसीजन था आपका यहाँ आने का वो सही था? यहाँ आने का सबसे बड़ा डिसीजन तकलीफदायक है सर। मैं नहीं, वो नो डाउट, वो हमारे को भी लगता हम है। जान रहे हैं मेरे ऊपर क्या प्रेशर है। नहीं हो तो हर फैमिली को चलाना, हम्म। और अपने फैमिली को हम खुद अकेला ही उसको चला रहे हैं, और चला कोई रहे मुझे देख रेख करने वाला नहीं है। तो अभी जब आप यहाँ के माहौल में घूमते हैं, रुकते हैं, रहते हैं, पूरे दिन हमारे साथ रहते हो, पूरा दिन मतलब सुबह 10:30 से शाम को 7 बजे 6:30, तो अभी जैसे आपके हाथ में एक हमने फोन दिया था, ये 15 दिया था कि चलो जी, अब अगर आपके पास 15 वाला कस्टमर आ जाए, देखिए मैं आपसे क्यों कहता हूँ, काम का एक्सपीरियंस है, नो डाउट काम सीख जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कस्टमर आ गया ये फोन लेके, भाई साहब मुझे नया फोन बना कर दो, तो क्या लगता है विवेक, जरूरी है या नहीं है? तो जब आपने कल इस पे पूरा दिन काम किया है, वो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी के युग में आपका मार्केट में पुराना फोन आपका आउट ही होने वाला, नया ही आने वाला। तो नए लेवल पर सीखना जरूरी है, ना कि पुराने बोर्ड पर। तो अभी वो लोग जो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, फ्रेशर भी हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप बेझिझक आप यहाँ आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नो डाउट कि यहाँ काम बढ़िया होते हैं, और बोर्ड में मतलब कस्टमर के ही मोबाइल पर होते हैं। तो अभी आपके सामने बहुत सारी सिचुएशन यहाँ आती रहती है, मैं बात करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग खुद भी रिपेयरिंग करते हैं, जब आप मुझे सुनते हैं बहुत सारी जगहों पे हम फंसते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के अलावा मैं आपसे बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर भी करता हूँ कि भाई अगर आप बोर्ड की रिपेयरिंग करें, इन बातों का ध्यान रखना है, स्टोर चलाना है, तो इस तरह बहुत सारी चीजों पे हमारी डिस्कशन चलती है, पूरे दिन बात चलती है। क्या लगता है कि अनुभव जरूरी था? बहुत जरूरी था। एक्सपीरियंस एक ऐसा चीज है जो आपको दूसरा कोई नहीं दे सकता है, वो आपको खुद ग्रहण करना है। किसी अपने से बड़े से एक्सपीरियंस ग्रहण किया जाता है, ना कि छोटे से। चलिए जी, थैंक यू सो मच आपका रिव्यू शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले भी ये काम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना, तो इनको बिजी ना किया जाए। तो अब देखिए, सबसे पहले फिर भी इस वीडियो को हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं बता दूं। अब देखिए यहाँ एक फोन्स है, कुछ बहुत सारे फोन्स पड़े हैं, जैसे कि देखिए एक 14 Pro Max मेरे हाथ में आया हुआ है, बिल्कुल ही टूटा हुआ फोन है। विवेक आप भी देख लो, वैसे तो विवेक को दिखाया नहीं हमने। तो अब ये ऐसा फोन आने वाला है, तो आपको क्या लगता है, काम आप पहले बोर्ड जरूरी है कि फोन जरूरी है? फोन देखिए 14 Pro Max आया हुआ है, ये सिचुएशन है, तो ये काम आपको जो है आना चाहिए। तो अब देखिए एक फोन और है हमारे पास, iPhone 15 है, इसके बाद हमारे पास एंड्रॉयड फोन है। तो ऐसे फोन्स आते हैं जिन पे ट्रेनिंग होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बोर्ड पे काम ना सीखो, बिल्कुल सीखो, जरूरी है, लेकिन यार एक्सपीरियंस लेने के बाद उसके बाद इंस्टीट्यूट नहीं, सीधा फोन, वो फोन जो कस्टमर्स के फोन रिपेयर होने आते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक स्टूडेंट से और मिलाते हैं, लेकिन वीडियो को आप देखते रहिए। स्टूडेंट और हैं जिनका कोर्स हमारे पास ऑलमोस्ट हो चुका है, अब इनका एक सेकंड चैप्टर हम चला रहे हैं। तो इस टाइम ये जो काम कर रहे हैं, एक बोर्ड के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप वहां देख सकते हैं। तो अब मैं आपको ये कहूंगा कि बिल्कुल आप बोर्ड पे काम सीखें, क्योंकि अब आपको इसकी जरूरत है। तो हमारे पास अतुल है, अतुल की आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज आप अतुल को फिर से हम मिलेंगे। तो सर अतुल मोस्ट वेलकम। तो अतुल, अब तो तुम बहुत अच्छे से बोलते भी हो, सबसे बात करते हो, बहुत सारे फोन ऑन करते हो। अच्छा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ काम कैसे होता है, थोड़ा सा पीछे एक बार आप जाना। तो यहाँ हमारे पास जो फोन आते हैं उनकी एंट्रीज यहाँ पर होती है, हर फोन के बारे में लिखी। ये पूरे अभी मेरे पास, हमारे पास 8 और 3 11 मोबाइल्स हैं, जिसमें से अब अतुल ने काम सीख लिया है, तो अतुल का नाम यहाँ मेंशन किया जाता है। तो अतुल इस टाइम हमारे पास फोन देख रहे हैं, पोको का मदरबोर्ड इशू है, एक फोन ये है, एक फोन ये है सैमसंग गैलेक्सी S10 वाटर डैमेज चेक फोन करना है, एक फोन है सैमसंग गैलेक्सी S9 रेडी कर चुके हैं, यहाँ भी अतुल का नाम है, बाकी लोगों का नाम नहीं है। और जो नाम आप यहाँ देख रहे हैं शिवम, ये हमारे स्टाफ के टेक्नीशियन ही है। तो कैसा लग रहा है तुम्हें अपना नाम देख के यहाँ पे अतुल? अपना नाम देख के यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने
इधर से। 2 से 3 फोन सही कर लिया है। जी। तो 1 महीना तुम्हें हो गया है, अब तो तुम बिल्कुल टेक्नीशियन बैठ के बोर्ड पे काम करते हो। अभी क्या काम कर रहे हो? सर अभी बोर्ड की सील्ड काट के मैं उसे ट्रेसिंग करूंगा कि कहाँ पर फॉल्ट आ रहा है बोर्ड में। वेरी गुड। चलिए मैं आपको लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। अब सील्ड क्या है, ये कैसा काम है? तो जब आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स को करने का प्लान करते हैं, तो जैसे कि मैं आपको ये कहता हूँ कि जितना जरूरी आपके लिए एक फोन को ओपन करना है, असेंबल करना है, डिसअसेंबल, उतना जरूरी है कि एक मदरबोर्ड की सील्ड पे काम करना है। वरना क्या क्या गलतियां हो सकती हैं तुम? वरना सर अगर सील्ड काटते समय अगर ध्यान नहीं रखा गया तो सील्ड काटते काटते कंपोनेंट भी कट सकते हैं। अंदर बहुत सी आईसी लगी होती है, आईसी डैमेज हो सकती है। तो छोटी छोटी हमें बातों का ध्यान रखना होता है काटते समय। तो सील्ड। एक जब हम 1.5 महीने पुराने अतुल को देखते हैं, वो अतुल कैसा था, आज वाला अतुल कैसा है? सर 1.5 महीने पहले वाला अतुल सही मतलब पहले सही से बोल भी नहीं पाता था और वो फ़ोन खोलने बंद करने में भी डर लगता था और मतलब कोई भी काम करते समय डर लगता था। हालांकि अब उतना डर नहीं लगता, अब अच्छे से सारा काम कर लेता हूँ। अब तो तुम द फोन मैकेनिक वालों के भी फोन देखते हो बैठ के यहाँ पे, यस सर, है? यस सर। तो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, जो कस्टमर के फ़ोन आ रहे हैं वो मेरे को मिल रहे हैं रिपेयर करने के लिए। तो आप क्या कहना चाहोगे उनसे जो काम सीखे? बहुत सारे अतुल तुमको देख रहे हैं। यस सर, सर मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि पहले क्या सीखो, क्या जरूरी है? पहले तुम्हें वो सीखना चाहिए जहाँ एक फ़ोन है जिसमें असेंबल और डिसेंबल करना पहले आना चाहिए। पहले बोर्ड पे नहीं जाना, पहले अच्छा, असेंबल डिसेंबल कितने रुपए की डिस्प्ले अभी तक लगा ली है? सर 5,000 की लगाई है, 2,000 की, 1200 की, सर तो इतने की लगा दी है। जब 500 वाली डिस्प्ले लगा रहे थे या 700 वाली डिस्प्ले इंस्टॉलेशन चल रही थी और फिर अचानक 5,000 में शिफ्ट हुए, कर्व डिस्प्ले जिसपे मैंने वीडियो बनाई है, तब कैसा फील हो रहा था? एक महंगी डिस्प्ले है सर, तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना कितना महंगा मैं डिस्प्ले लगा रहा हूँ। मैं बिल्कुल आराम से लगा रहा था, बिल्कुल सावधानी से लगा रहा था। चलो थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। चलो अब अतुल को काम करना दिया है तो चलिए जी, अब आपको एक पर्सन जो सबसे लास्ट है, हम आपको उनका इंट्रोडक्शन जो है देना चाहेंगे और वो हमारे इस पूरे बैच के सबसे खास है, स्पेशल है। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम अजय सर आपका यहाँ पर। तो आप देख लीजिए, बिल्कुल ही एमडी वाली सर की पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो आप ने सर ने हमारे पास पिछले 3-4 दिन से ज्वाइन किया है। हरियाणा से रोज 2 घंटे का ट्रेन का सफर कर कर यहाँ आते हैं। ठीक 11 बजे का सर का टाइम है, शाम को 6 साढ़े 6 अपने यहाँ जो है चले जाते हैं। तो सर ये जो लोग हैं ये तो सब दिल्ली से बाहर के हैं। ये सर ये विवेक मोबाइल रिपेयरिंग एक्सपीरियंस हैं। आप इस इंडस्ट्री के ही नहीं हो, इस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है तो जाहिर सी बात है आप एजुकेट हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास, सिटी का माहौल है आपका पूरा। आपने अचानक इंडस्ट्री चेंज करने का क्यों प्लान बनाया? सर आजकल तो मोबाइल हर किसी की जरूरत है जी। तो इसीलिए अपना यही है कि चलो काम इस टाइम बेस्ट चल रहा है, हर किसी की जरूरत है, तो इसी चक्कर में। तो सर ये आइडिया कब आया आपके दिमाग में? क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते थे। नहीं सर, अपनी शॉप भी है तो वहाँ ये मोबाइल का देखा काम अच्छा है जी हर दिन बढ़ ही रहा है, कम तो नहीं हो रहा जी। तो इसीलिए बस यही था कि चलो अपनी शॉप है वहाँ ये पहले से ही काम चल रहा है तो चलो इसी को दोबारा से किया जाए। तो सर जब आप YouTube पे वीडियो देख रहे थे, जब मतलब आपने ये डिसीजन ले लिया मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना है, तो सबसे पहले दिमाग में आपके क्या है और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई इंस्टीट्यूट ढूंढने की? सर पहले तो गया था एक आधी जगह और भी गया हूँ, नाम नहीं बताना उनका, बस हाँ, आपको मैं बस हाँ जी गया था, पर वहाँ सर जाते ही मदरबोर्ड दे देना। अच्छा, माइक्रोस्कोप पे बिठाया था आपको, आप बता रहे थे हाँ उस जी, टाइम, हाँ मुझे जी, कल ही हाँ बात हो रही थी हाँ हमारी। जी। तो वही है ना सर, पहले स्टार्टिंग में जब खोलना नहीं आएगा तो आदमी को क्या पहले करोगे क्या आप, वो तो चीज़ें बात की है। पहले तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको खोलना बंद करना आना चाहिए। तो फिर तो इसी चक्कर में सर उन्होंने तो पहले ही मदरबोर्ड दे दिया, तो उसमें क्या सीखना सर उसमें। तो सर जब आप हमारी वीडियो आई तो आप क्या ढूंढ रहे थे, तो जो आपको लगा कि हमारी वीडियो देखना कि यार ये जगह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ठीक है,
सर आपका बोलना, उसके बाद में समझाना और पॉइंट जो पहला है पहले से स्टार्ट करना, सबसे ज़्यादा तो यही अच्छा है सर। साथ में आपने बताना हर छोटी छोटी चीज़ को, जी हाँ जी, कि ये है। और फिर दूसरी चीज़ दुकान के लिए भी बताना कि आप ये करना वो करना, ये बेस्ट है कि आपके हम लिए, ये कैसे बेस्ट आगे, है, हाँ जी। जी तो कहाँ ये नुकसान सारी हो सकता है हाँ जी, हमारा। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ आपको फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, ये क्या चीज़ है, हर चीज़ छोटी छोटी बहुत अच्छी तरीके से समझाई, जो बहुत अच्छी तो लगी सर। अजय सर, जब आपने हमारी वीडियो देख ली थी तब आपके डिसीजन आपने लिया होगा कि चलो मैं अब यहाँ जाके, तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सर दिमाग में यही था सर कि अब ये बेस्ट जगह ढूंढ ली है, बेस्ट है, जो स्टार्टिंग से हमें जो चाहिए था वो चीज़ मिल गई है, बढ़िया। और जगह तो मैं आपको बताया ही गया ही हूँ, 2-3 जगह वहाँ बिल्कुल अलग तरह की है। तो आप सर जब डे 1 पे यहाँ आए तब क्या था दिमाग में, और आज हम डे 4 दिन पुराने हम अजय सर को देखते हैं, तो जो 4 दिन पुराने पहले वाले अजय सर थे और आज वाले में क्या फर्क है? सर बहुत फ़र्क है। एक चीज़ पता ही नहीं थी, जो चीज़ वो दोबारा खोलना, बंद करना, उसको रिपेयरिंग करना, 2-3 दिन में इतना काम करना सर, बहुत कुछ है, बहुत बहुत बढ़िया कुछ है। है। तो सर आज आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाँ लेवल जी, बढ़ा है बहुत आपका, बहुत 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 तो ज़्यादा। क्या कहना चाहोगे? अब बहुत सारे अजय जी सामने हैं जो सर आपको यही देख रहे कहता होंगे। हूँ, जिसने सीखना है तो सर के पास आओ, बढ़िया है। पहले डेमो क्लासेस लो, आपको बेस्ट लगे तब आना, तो कोई बात नहीं, पहले देखो तो सही। आज आपके हाथ में कितने फोन आपने सर 3-4 दिन में ठीक, मतलब आप अभी असेंबल डिसअसेंबल पे ही बिठा रखा है हाँ जी, आपको, मैंने अभी आपको सीधा इस पे मैं आपको कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ। कितने फोन आपके हाथ से अभी ओके हो सर चुके हैं, अब मतलब चालू नहीं हुए, आज फोन्स का पे दिन प्रैक्टिस करना। 4 फोन तो कर बैठा हूँ सर। तो अभी इनके हाथ में हमने एक फ़ोन दे रखा है, ये रेडमी का फ़ोन है जिस पे चल रहा है। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच आपका रिव्यू शेयर करने के लिए। तो अभी इनको बिजी ना करते हुए बाकी लोगों को आपने सुना देखा कि लोगों का एक्सपीरियंस क्या था। तो हमारे पास वो फ़ोन्स होते हैं जो हमारे पास रिपेयर होने आते हैं, जिन पे आपकी ट्रेनिंग्स जो है कराई जाती है। चलिए मैं अब आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, वीडियो को हम क्लोज करते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग सबके डिसीजन और सबके सीखने के अलग अलग मोटिव, लेकिन सभी की एक बात है जो सबसे जरूरी है, आप भी सुनो। देखा आपने, जो लोग अलग अलग भारत के राज्यों से आए हों या दिल्ली के जैसे शहर से आए हों, सबकी सिर्फ एक ही सोच है, और वो ये कि यार काम तो सीखना है, लेकिन कहाँ सीखना है? जहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे कस्टमर्स फोन्स होते हैं, हमें वहां पे सीखना है। क्योंकि वहां पे आपको अच्छी चीजें तो समझ में आएंगी, लेकिन आपको बुरी चीजें जो आपको समझनी चाहिए कि कहाँ आप फंस सकते हैं, कहाँ आपका ड्रॉबैक हो सकता है, आपको वो भी यहाँ पे सिखाया जाता है। पर्सनली मैं खुद जो है सबको जो है मॉनिटर जो है करता हूँ। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप एक सही डिसीजन लो। गलत डिसीजन में आपका पैसा जाएगा, आपका वक्त जाएगा, और जिस उम्मीद के साथ आप जा रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स को करने, वो भी जीरो हो जाएगा। और ये लोग ऐसे नहीं थे कि इन लोगों ने आपकी तरह वीडियोस नहीं देखी थी, इन्होंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्स महंगा था तो ये ले नहीं सकते थे, या कि कोर्स सस्ता था तो इसलिए आए, ऐसा कुछ नहीं है। सबका एक ही डिसीजन था, इन सबकी कॉमन सोच एक है कि हमें उन फोन्स पे काम सीखना है जहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती हो, ना कि इंस्टीट्यूट से। क्योंकि इंस्टीट्यूट, आप खुद सोचिए, जो इंस्टीट्यूट आपको काम सिखा रहा है, क्या उन्होंने कभी अपना कोई मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस किया है? नहीं किया है। कोई मोबाइल रिपेयरिंग स्टोर चलाया है? नहीं चलाया। क्या वो प्रेजेंट में, क्या वो कस्टमर के फोन को रिपेयर करते हैं? तो जो लोग खुद मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कोई स्टोर नहीं चला रहे, कोई सर्विस नहीं दे रहे, वो आपको कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं? जहाँ पे वो लोग ये दावा करते हैं कि हम आपको बिजनेस सपोर्ट देंगे, हम आपको जॉब सपोर्ट देंगे। अरे अगर उन्होंने अपना स्टोर भी चलाया होता या स्टोर चला रहे होते, तो कम से कम आपको ये आइडिया दे सकते थे कि स्टोर कैसे चलाना है। तो जो लोग खुद इस काम को नहीं करते हैं, वो आपको कैसे गाइड करेंगे? तो इसलिए आप सही डिसीजन लीजिए thePhoneMechanic.com के इस पहले इंस्टीट्यूट में, जहां पे आपकी ट्रेनिंग सीधा बोर्ड पे नहीं, पहले होती है फोन पे और फिर होती है बोर्ड पे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।